जो भी मेरे श्याम का दीवाना है, उसके पीछे ये जमाना। सही बात है कि नहीं? बताओ, सच्ची बात है कि नहीं? सही है कि नहीं? पहले बताओ तो, धुआं में लठ दे रहे हो। सही है? कैसे है? सही बताओ। अच्छा, ये भी तो बताओ। अच्छा, भारत देश की जनता से दो चीजें सीख लो, जयकारा लगाना और हाथ उठाना है, और ताली बजाना। कई कई सभाओं में आदमी जाता, पता ही नहीं कि नेताजी ने क्या भाषण दिया, तुरंत सबसे पहले ताली बजाएगा, पता ही नहीं क्या हुआ। अच्छा, उसके पीछे जमाना कैसे है हम बताएं? जो भी मेरे श्याम का दीवाना है, उसके पीछे ये जमाना है। हम कथा किसकी कर रहे हैं? कथा किसकी कर रहे हैं? बताओ, किसकी कथा कर रहे हैं? अच्छा, हम भगवान है कि जो ये बैठे वो भगवान? बताओ ना, भगवान कौन है? जो ये बैठे हैं। और कथा किसकी हो रही? किसकी हो रही? जल्दी बताओ, किसकी हो रही? श्याम की हो रही ना, भगवान की कथा हो रही। बोलो, बूढ़ी बूढ़ी टुकरियां तुम्हें जाने हैं 2-4 महीना में मिस कॉल घलन लगी हुई है ऊपर से। बताओ बताओ, ये श्याम है, इनके हम कौन हैं? कौन है इनके? दीवाने। जो भी मेरे श्याम का दीवाना है, और सुनो, उसके पीछे ये जमाना है। अभी समझे कि नहीं? हम कथा कर रहे हैं भगवान की, हम कोई परमात्मा नहीं। हमारी उम्र के कई लड़का आपके गांव में घूम रहे हैं, लेकिन हम दीवाने किसके हैं? भगवान के। और हमारे पीछे कौन कौन खड़े हैं? आप सभी जन कथा को सुन रहे हैं। भगवान की कथा सुनाने का फायदा है। आप भी दीवाने बनो, आप भी मस्ताने बनो। अब ये नहीं कि यहां बैठ करके कथा 2-4 मिनट सुनी, वो धुंधकारी चरित्र होगा, वो राजा परीक्षित आ गए, कंस मर गए, वो बीच के बीच भगवान ने जन्म ले लो, फिर जन्म के बाद कंस का मार डालो, द्वारका पहुंचे, रुक्मणी ब्याह होगा, कथा पूरी होवे भाई, ये सुदामा चरित्र होगा। ये तो सबको आता। सुदामा चरित्र किस किसने सुना? सुना कि नहीं आप सबने? रुक्मणी विवाह किस किसने सुना? सबने सुना। कृष्ण जन्म किसने सुना? सबने सुना। प्रहलाद जी का चरित्र किसने सुना? सबने सुना कि नहीं? पिछली साल महाराज जी कर रहे थे, आप लोग बैठी होंगी, 2-4 ठुमका भी लगाए होंगे बीच में, है? ध्रुव चरित्र किसने सुना? सबने सुना। राम जन्म किसने सुना? सबने सुना। आप एक बात सोचिए, आपने सब कुछ सुना, राम जन्म सुना, कृष्ण चरित्र सुना, ध्रुव चरित्र सुना, सुदामा चरित्र चला, राम चरित्र आया, प्रहलाद चरित्र आया। ये सब चरित्र एक हैं, कथा एक है, अनेक नहीं है। तो ये सब चरित्र एक हैं। हमने इन सब चरित्रों को भैया बार बार सुना, बार बार इन्हीं चरित्रों को सुनते, बार बार कॉपी पलटती है, बार बार कथाकार आकर के आपको ध्रुव चरित्र सुनाते हैं, प्रहलाद चरित्र सुनाते हैं, लेकिन आपने कुछ सीखा? आपने कुछ मनन किया? ध्रुव कौन थे? इंसान। प्रहलाद कौन थे? भगवान के भक्त। सुदामा कौन थे? भगवान के भक्त। ये सब भगवान के भक्त थे। इन्हें देव पुरुष कैसे कहा गया? क्योंकि इन्होंने समय पर संतों की कथा को सुन करके अपने आप को संतों से ढाल लिया, इसलिए मनुष्य से देवी योनि पर चले गए। और आप लोग आज भी मनुष्य क्यों हो? क्योंकि आपने बार बार इन सब चरित्रों को सुनने के बाद भी अपने आप को भगवान से नहीं ढाला है। भगवान से नहीं ढाला, ढालने की कोशिश नहीं की। कथा जब किसी वक्ता ने आपको बैठा करके 3 घंटा सुनाने का प्रयास या प्रयत्न किया, बैठ करके आपका मन नहीं लगा, सुनने का आपने प्रयास नहीं किया, किसी ने आपको गहराई से कथा सुनाई। अभी देखो यहां सबरी माताएं चटपट 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 हो रही। हद तो ये है कि डहर्रा गांव की एक विशेषता आप लोग सुनोगे तो आप लोग हंसी के मारे पागल हो जाओगे। बूढ़ी टुकरियां जिनके मुंह में दांत नहीं है, विश्वास नहीं होगा आप सबको,
वीडियो में दिखवाएंगे हम। बूढ़ी बूढ़ी डोकरी जिनके मुंह में दांत नहीं है, कल वो टच के फोन लेकर के वीडियो बना रही थी। कभी विचार किया, अपने आप में आभार किया कभी? अच्छा सोचा आप लोगों ने? आप लोग सब बैठे, आगे पीछे मत देखो, जौन डोकरिया होगा जी जान दो तई होए कहो पछाई काय पड़े। कभी आप लोगों ने विचार किया कि हम किस लिए इस पृथ्वी लोक में आए? देखो, खाना, अपने बच्चों के लिए करना, बच्चों को पालना पोसना, ये तो पशु भी करते कि नहीं? बताओ भैया, करते कि नहीं करते? पशु करते कि नहीं? क्यों भैया, करते कि नहीं? खाना, बच्चों को जन्म देना, उनको पालना पोसना, उनको बड़ा करना, ये तो पशु भी करते ना। आप अपना घर बनाते हो, वो अपने हिसाब से अपना घर बना करके प्रस्तुत कर देते हैं। क्या मनुष्य होनी इसी के लिए मिली है आपको? अच्छा एक बात बताओ, अगले जन्म में तुम पड़िया बन जाओ, तुमसे कहो कि एसपी की कुर्सी पे बैठ जाओगे? अगले जन्म में तुम सूकर बन जाओ। सूकर जानते हो कि नहीं? गांव के बाहर जो सब सामान इकट्ठा करके रख देती, सूकर बन जाओ आप अगले जन्म में, और आप कहो कि हम कथा सुनने के लिए आएंगे। कोई सुनने देगा क्या? यहाँ पर अब ये एक कुत्ता आकर के बैठ जाए, यहाँ पे एक कोई डॉगी आकर के बैठ जाए, आप लोग हट हट भगाओगे कि नहीं? वो भी मन में विचार कर रहा होगा कि पिछले जन्म में यार हम भी मनुष्य थे, लेकिन हमने कथा को अधूरा सुना, इसके लिए हमें ये योनि मिली। और मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहता हूँ, खाना पीना जीना, बच्चों को जन्म देना, शादी ब्याह, नाती पोता, घर संपत्ति जोड़ना जुड़ाना, अधर्म धर्म से कमाना, ये तो दुनिया करती है। लेकिन इन सब चीजों से करने के बाद, अगर इन सब चीजों से निकल करके अगर आप अपने परमात्मा को प्रतिदिन 20 मिनट भी बैठ करके दे दो, तो अंतिम समय जब आएगा तब आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, लेकिन अंतिम समय में मेरा गोविंद आपके साथ 24 घंटे खड़ा होगा। कोई नहीं, दुनिया में कोई किसी का नहीं। जब पैसा कमजोर हो जाए तो पत्नी भी कहती, हमारे माँ बाप ने ऐसी जगह पे कर्म फोड़े हमारे, कहती कि नहीं? अच्छा, हर पत्नी कहती हर घर में, वो हम ही थे जो इस घर में टिक गए, नहीं तो दूसरी आती ही नहीं। और जब लड़का बड़ा हो तो बहू को ब्याह होके आऊं, बा कहां से आऊं? रामचरितमानस में लिखा है, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। भैया ये स्वार्थ है, ये संसार है। आप लोगों ने नेट पे देख लिया, महाराज जी बहुत अच्छे लगते हैं, जमते बढ़िया हैं, कथा अच्छी करते हैं, लेकर के आ गए, आकर के कथा की बुकिंग कर ली, तुरंत नारियल दिया। ये सब में होशियार है, आगे बैठे चश्मा लगाए, सबसे पहले इनने पूरी टीम टाम को बटोरा, राम माम किशोर को, सबको लेकर के पहुंच गए, नारियल सौंपा दिया। मैं पूछता हूं, आप आज मेरे जीवन में आए, किसकी कृपा से आए? किसकी कृपा से आए हो? आप में हमारी कोई कृपा नहीं थी, हमारे गोविंद की क्षमता थी। आज उनने हमें कथा कहने के योग्य किया, इतनी बड़ी व्यास गद्दी पे बैठाने के योग्य रखा, इतनी बड़ी गद्दी में हमें सुशोभित किया, क्योंकि उनने हम जैसे नालायक को अपने लायक समझ लिया। और जब उनने बैठने के लिए, मान लो हम कथा तो बोलते हमारा गला ही नहीं होता, फिर का सुनते कथा हो? मान लो हम करिया कोंदरे धरे होते तो को बुकिंग कर रहे हो? बताओ कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। तो ये कृपा किसकी है? बोले भगवान की। और कहा भी गया है, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई। गाइए ना, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, होता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो दुनिया की कृपा हो, समझ में आया तो मैं बाद में ताली भी बजाना, दुनिया की कृपा हो या ना हो,
ये हमारे जीवन में मायने नहीं रखता है। अगर परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर हो गई तो संसार हमारे आगे पीछे घूमेगा, ये भी गारंटी है।